viewers, welcome back to my channel Farhaz Study Studio. In this episode 4th, आज हम बात करने वाले हैं कि why is speaking important. Speaking मतलब continuously बोलना बोलना बोलना. If we are learning particularly some language, we need to have a conversational type of speaking into it, a fluency into it. And English is like a daily part of our life. It is like a routine to our life. Because this era, we required English wherever we go outside, wherever we go out, seeing, watching people speaking English, we feel a little awkward or to say low confident. So for this, we need a special topic that is speaking. You know why I'm forcing this speaking only? आप लोगों को क्यों लगता है कि दैट आई ओनली बी स्पीकिंग अबाउट इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है इतनी बोला था बिकॉज वी यूज टू बॉर्न इन अ फैमिली लाइक वेयर आवर मदर टंग यूज टू बी ओनली वन दैट इज लाइक उर्दू इंग्लिश समथिंग एंड उर्दू इफ यू टॉक अबाउट उर्दू में जब हम बात करेंगे डेली वी स्पीक दैट लैंग्वेज बिकॉज वी आर हैबिचुएटेड टू दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज सो वी आर तो हम बहुत ज़्यादा उसमें बहुत परफेक्ट हो गया वो लैंग्वेज में बिकॉज वी टॉक डेली टू दैट लैंग्वेज सो फॉर दिस इंग्लिश ऑल्सो वी नीड स्पीकिंग काइंड ऑफ कंडीशंस सो वाई स्पीकिंग ओनली फोर्सिंग टू द स्पीकिंग बिकॉज वो लैंग्वेज को अगर अपने आप में इंक्लूड करना है तो वी नीड टू स्पीक. So here are some things or to say some points which I thought would be very important to talk about speaking type. So like 5 topics. So firstly that is why, because English is a respect. Because अगर हमको English आती, if we go out to the people's to say to the respected areas where if we start speaking, जब हम इंग्लिश में बात करना शुरू करेंगे, people say that कि she knows English, she is very educated person, she need to be respected. We should need to give respect to her. हमको बच्ची को respect देना बहुत ज़रूरी है because she knows English. Because she lives in an area like this, in era like where she is very perfect in English. Okay, so English is respect. तो अगर आपको ये respect चाहिए तो English की speaking बहुत ज़रूरी है. So speaking is very important. That is new skill. English is also like a skill. इंग्लिश जो है ना एक न्यू स्किल की तरह है. यू आर बिल्डिंग यू इन टू योर सेल्फ अ न्यू टॉपिक फॉर दिस और टू से न्यू स्किल इन टू योर सेल्फ विच इज़ मेकिंग यू अ डिफरेंट पर्सन. सब लोगों से आप लोगों को वो चीज़ डिफरेंट बना रही बिकॉज यू नो अ बेटर स्किल दैट इज़ नॉट एट ऑल नोन बाई द अदर पीपल्स, जो कि दूसरों को नहीं मालूम है. वो आपको इंग्लिश अच्छे से आती, सो पीपल विल से दैट कि शी नोज इंग्लिश, वाह शी इज़ अ वेरी ग्रेट पर्सन. बच्ची बहुत अच्छी है, लड़का बहुत अच्छा है बिकॉज उसको इंग्लिश आती है. Because but no one will talk about that how much time you spend it, how much things you have sacrificed for this English, because you are learning a skill. It is like a skill to you. But believe me, अगर English आ गई तो you have won the world 90%. You have won your life. आप आपकी लाइफ जीत गए 99% तक आपकी लाइफ जीत गए. Not 99% if just 90% तक आप आपकी लाइफ जी लिए English, because I think that is what English is. Respect, a kind of respect it is. The third thing is that no extra time. देखो इंग्लिश के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है. पर्टिकुलरली पूरे घर के काम और हाउस होल्ड चोर्स कंप्लीट करके उसको अलग 1 घंटा 2 आवर्स देने की ज़रूरत नहीं है. देखो जब इंग्लिश हमारे अंदर आ जाती कि हमको इंग्लिश लर्न करना है आज की तारीख में, आज की तारीख में इतना टॉपिक, इतने पॉइंट्स, इतने कवर अप करना है, इतने नोट्स मुझे आज कवर अप करना है, इसके लिए एक एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए. स्पीकिंग के लिए आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली. सो फॉर दिस ऑल्सो आई हैव अ वेरी बेस्ट आइडिया और एडवांटेज फॉर दिस. ओके, दैट इज टॉपिक. इंग्लिश के लिए अगर अब हम टॉपिक ढूंढ रहे दैट इज सी. अगर हमको सभी घर में काम कर रहे, एक्स्ट्रा टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है. वाइल डूइंग दैट वर्क, वो काम करते करते ही यू कैन गो फॉर इंग्लिश स्पीकिंग. देखो इफ़ यू वॉशिंग यूटेंसिल्स, अगर आप बर्तन धो रहे, कपड़े धो रहे, इफ़ यू आर जस्ट सिटिंग कामली ऑन टू द चेयर ऑल्सो, अगर आप सिर्फ बैठे हुए हैं स्पीकिंग टू द योर एल्डर्स, अगर आपके पेरेंट्स के संगत, ग्रैंड पेरेंट्स के संगत आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो दैट टाइम ऑल्सो यू कैन गो फॉर इंग्लिश स्पीकिंग. फर्स्टली दैट इंग्लिश स्पीकिंग इज लाइक यू आर फोर्सिंग योर टंग. अपनी जो ज़बान है उसको ज़बान को फोर्स करने के दैट यू हैव टू लर्न इंग्लिश. यू हैव टू गिव मी परफेक्ट इंग्लिश कॉन्वर्जेशन, फ्लुएंस इन इंग्लिश. वी आर आस्किंग टंग to give us a very important and very best thing, that is fluency in English, because this is what I thought. And utensils जब आप वॉश कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, तो जब बोलें कि now I'm going to wash this lid, a rolling pin,
आज I'm going to wash after this. I'm going to vanish of all of these things and I'll wash out all of these kitchen tools. ऐसा I'm washing a bowl now. I'm washing a glass now. I'm washing a spoon now. And this spoon is in red color, yellow color, like this. When you're sitting on the chair, जब आप chair पे बैठे तो जब बोलना कि that I'm sitting around this room, I'm sitting in the drawing room, I'm sitting on the chair, particularly chair, I'm sitting on this, I'm wearing this kind of clothes today, I'm wearing red clothes today, I like wearing red, this is my favorite color. So this is what topic is. If you are learning really very much, so the topics are around you. आपके अतराफ ही आपके टॉपिक्स है. You don't need any extra topics for this. Speaking के लिए we need topic. So topics are around us. We don't need an extra time or to say an extra topic for this. The topics are around us only if we try finding it out. Okay. The next thing is now about challenge yourself. What is challenge yourself? See, जब आप when you challenge yourself and you see a progress into yourself. देखो जब आप पेपर पे आपके डेट के संगत को एक चीज़ लिखेंगे कि that I'll be doing these things, I'll be waking up at this time, I'll be choosing some topics और उस पर आज मैं बात करूँगी and I'll force my tongue to speak particularly English. So जब आप डेट डालना शुरू करके उसको लिखना शुरू करेंगे, that is where you start moving forward for your English journey, what we say. Because challenging is like, challenging yourself because you are two persons. First is your soul, first is your mind. And you force your soul and the mind. Mind and soul को we are forcing. हम force कर रहे कि इंग्लिश सीखो 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 सीखो. तो पेपर पे लिख लो, डेट डाल के लिख लो उस पर और टॉपिक्स लिखते जाओ कि रोज़ आई हैव कवर्ड दिस मच. और फ्लुएंसी के लिए वी नीड स्पीकिंग. और टॉपिक्स को रोज़ टिक टिक देते जाओ और 30 डेज़ के बाद आप देखो कि 30 डेज़ हो गए. आई डिडंट इवन रिमेंबर कि दैट 30 डेज़ हैव बीन completed and I've completed this many topics, which is very much good, like this. This is what I must say. English is very important. English is going to give you respect. English respect देने वाली है आप लोगों को बाहर जाकर. When you are going to drop your siblings to the schools and you see sirs, madams and you want to speak to them but you feel hesitation because you don't know English. So at that time you can also go for this, no? So for this English. Now I'm going to give you 8 words which I have been promised you in the previous video that I'll be giving 8 words to you. Here are the 8 words which I have written on this whiteboard. That is, अपने आप से पूछो. Ask to yourself. जब आप किसी से पूछ रहे कि आर्ग्यूमेंट हो रही, लड़ ले रहे, तो यू किसी भी बात पे किसी भी बहस पे बोल रहे कि अपने आप से पूछो. Ask to yourself. हम जानते हैं, वही हमें मालूम है कोई भी टॉपिक चल रही, पूछ रहे कि तुम ये जानते हो क्या, डू यू नो दिस. सो यू विल से दैट कि वी नो, हम जानते हैं, मीन्स मी एंड माई सिबलिंग्स वी ऑल टुगेदर नो अबाउट इट, लाइक दिस. वो बहुत प्यारा है. दैट्स वेरी लवली. व्हेन यू गो आउट, जब आप बाहर जाते और कोई भी चीज़ देखते एंड यू फाइंड इट वेरी प्रिटी टाइप, सो यू शुड से इट एज दैट्स वेरी लवली और टू से दैट्स लवली. वो बहुत प्यारा है, लाइक दिस. मैं भी मतलब आई टू, मैं भी कौन भी ट्रिप पे जा रहे, कौन भी बाहर जा रहे. सो अब आपको कोई भी पूछे कि आप चलते हुए क्या बोला था, यू विल ऑल्सो आंसर, योर सिबलिंग विल ऑल्सो आंसर दैट आई विल ऑल्सो, मतलब मी टू, आई टू, लाइक दिस. अभी नहीं, नॉट नाउ. अब कोई भी गेम खेलने जा रही है और आस्किंग योर सिबलिंग तो चलो कोई गेम खेलेंगे तो योर सिबलिंग विल से दैट अभी नहीं, नॉट नाउ, विल प्ले लेटर, अभी नहीं, नॉट नाउ. ज़रा तस्वूर करो, जस्ट इमेजिन कि दैट व्हेन यू लर्न इंग्लिश हाउ पीपल आर गोइंग टू रिएक्ट. लोग ऐसे रिएक्ट करने वाले हैं, जस्ट इमेजिन करो उसके बारे में, जस्ट इमेजिन. वही तो, दैट्स व्हाट, वही तो बात है ना कि दैट्स व्हाट, वही तो मैं बोलना चाह रही हूँ, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. लेकिन क्यों, बट व्हाई, और आई थिंक दैट इज लेकिन क्यों, बट व्हाट, लेकिन क्या, आर्ग्यूमेंट चल रही, ये बात क्यों बोले आप, बोलो तो कौन सी बात, बट व्हाट, लेकिन क्यों, क्या बात है, क्यों, लाइक दिस, बट व्हाट, लाइक दिस. सो दिस इज दी गोइंग टू बी एंड ऑफ द वीडियो. अब मैं वीडियो एंड करने वाली हूँ एंड टू से प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, गिव इट अ थम्स अप. ये बहुत मेरे लिए मोटिवेटिंग रहेगा एंड hoping for the best results from you guys. If you find this very helpful, give it a thumbs up and give it a follow back and give your replies, give your comments to me because this motivates me a lot. Your one subscribe or to say one thumbs up will give me a little motivation to make more interesting videos. And
ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी.